शौहर लिफ्ट नहीं कराता, सास की दिन रात खिदमत करके देख ली, नंदों और देवरों के नखरे उठा उठा कर थक गए। शौहर के आगे पीछे फिर कर भी देख लिया, लेकिन बदले में क्या मिला? वही दुख, टेंशन, इग्नोर। अगर आज आपकी हिम्मत जवाब दे गई है तो रुक जाइए। वो कहेंगे कि शौहर के दिल पर राज करना तो खुद भेड़िया बन जाओ, लेकिन मैं कहती हूँ औरत को भेड़िया बनने की ज़रूरत नहीं है। औरत को तो बस अपने घर और ससुराल में छुपे हुए भेड़िए जैसे नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों से बचना आना चाहिए। आज मैं आपको ज़िंदगी संवारने और इन चालाक लोगों से निपटने के 6 कड़वे मगर सच्चे असूल बताऊंगी, जिसके बाद आप अपने शोहर के दिल पर राज करेंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ नूर इंस्पायर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ आपकी मोहब्बत, आपके खुलूस की वजह से। आज की जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, इसे इग्नोर मत कीजिएगा। अगर वीडियो पे आ चुके हैं तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अपनी बहनों, अपने रिश्तेदारों में ये लाजमी शेयर कीजिएगा। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, जो कि हमारे ससुराल में बहुत सारे भेड़िए जैसे चालाक लोगों को पहचाने और अपनी कमज़ोरी ना दिखाएं। हमारे ससुराल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाज़ाहिर तो बहुत मुखलिस बनते हैं, लेकिन अंदर से भेड़िए जैसे चालाक होते हैं। इनका काम सिर्फ मियाँ बीवी में दूरियां पैदा करना होता है। ऐसे नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों के सामने कभी अपने आंसू या अपनी कमजोरी ना दिखाएं। को रोता हुआ या परेशान देखते हैं तो इन्हें सुकून मिलता है। इनके सामने हमेशा मुस्कुराती और पुरसुकून रहें। आपका ये सुकून इनकी सबसे बड़ी हार है। आप इन 6 असूलों पे अगर अमल कर लिया तो आपकी ज़िंदगी गारंटी के साथ, चैलेंज के साथ मैं बताती हूँ कि आपकी ज़िंदगी जो है ना बहुत पुरसुकून। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अपने घर की बातें और अपने शोहर के गिले शिकवे दूसरों के सामने करना मत करें, जो कि बहुत सारी ख़वातीन की ये होती हैं बातें। दरानी जेठानी घर में ही दरानी जेठानी के साथ बैठती हैं तो अपने सारे ही दिल के दफ्तर खोल देती हैं, अपनी सारी ही कहानियाँ बतानी शुरू कर देती हैं, जो कि ख़वातीन की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो अपने नंद, देवर या जेठानी के सामने शोहर की इतनी बुराइयाँ करती हैं। देखें, वो नंद देवर कौन है? वो उसकी बहनें हैं। वो आपकी नंद पहले बाद में है, आपके मियाँ की बहनें, अपने बहन भाई पहले हैं। वो अपने भाई की कैसे वो बर्दाश्त कर लेंगे? बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी बात, अगर वो उनके ख़िलाफ़ भी हैं, उनके अंदर कोई इख्तलाफ चल रहा है, वो आपस में बोलते नहीं हैं, लेकिन वो क्या करेंगे? थोड़ी देर तो चलें उनकी बातें, लेकिन वो फिर भी कभी ना कभी तो राज़ी हो जाएंगे ना। वही बातें जाके वो अपने भाई को बता देंगे, तुम्हारी बीवी तो ऐसे कर रही है, तुम्हारी बीवी तो तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है, तुम कैसे उम्मीद लगा सकते हो वो किसी और के साथ मुखलिस होगी? तुम्हारी बातें हमें बता देती है। तो ये वाली जो गलती है ना, बहुत जो मेरी बहनें हैं ना वो करना शुरू कर देती हैं। खुदारा इन चीज़ों से बचें, घर में अच्छा माहौल बनाएं। ये जो जहरीले रिश्तेदार होते हैं ना, इनसे बचें। अगर माना बिलफ़र्ज़ ये जो टॉक्सिक या भेड़िए जैसे लोग होते हैं, वो आपकी बातें सुन लेते हैं, लेकिन वो आपकी बातें सुलह कराने वाली बातें नहीं होती हैं। वो आपको उसके साथ मिर्च मसाले लगाकर आपके शोहर तक पहुंचा देते हैं। वो घर की नंद देवर तो नहीं होंगे ना, वो उनके कज़न वगैरह जो होते हैं, शोहर के कज़न वगैरह होते हैं, उनको आप बातें बता रही होती हैं, तो वो ऐसे काम करते हैं कि वो उनके साथ नमक मिर्चें लगा के मज़ीद बातें बढ़ा के कि आपका घर जो है ना वो ख़राब हो, वो उनके साथ उनको पेश कर देते हैं। ये जी आपके मामला जो है ना फिर कमरे की हद तक महदूद नहीं होते हैं। अपने जो समझदार बीवी होती हैं, वो अपने जो मामलात होते हैं, मियाँ बीवी में दूरियां हो जाती हैं, तो वो अपने जो मामलात हैं कमरे की हद तक ही रखें। इस तरह के चालाक और भेड़िए जैसे लोगों को आपकी बात पता ही नहीं चलेगी तो वो कैसे आगे नुकसान देंगे? बिल्कुल भी नहीं ना नुकसान देंगे। वो भेड़िए जैसे लोगों से उनकी पहचान करने से आप जो है ना वो उनको देखें, जज करें कि कैसे ये लोग एक दूसरे के घर में तीली लगाते हैं। अच्छा जी, अगला पॉइंट जो है ना हमारा बहुत ही है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। यहाँ पे यहाँ तक आ चुके हैं, जो आखिरी वाला पॉइंट है ना तो वो बहुत ज़बरदस्त है और उसमें बहुत ही जो है ना सारे राज इस वीडियो के छुपे हुए हैं, तो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। एंड पे आपने ज़रूर सुना है, एंड तक मेरे साथ रहिएगा। खुशी का अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं। अगर कोई घर में से देवर जेठ या नंद या घर में से कोई भी आपको ससुराल में से कोई भी आपको कोई भी ऐसी बात कर देता है कि आप उनके साथ बिल्कुल भी जाहिलों की तरह लड़ने ना बैठ जाएं, बहस ना करने लग जाएं, बिल्कुल भी आप अपना मियार जो है ना वो गिराएं ना, बिल्कुल खामोश हो गए और शोहर को बिल्कुल भी नहीं बताएं कि भाई ये मेरे साथ बदतमीजी कर रही है और इसके ये हो गया वो हो गया, इसने मुझे थप्पड़ मार दिया, या इन बातों का जवाब सिर्फ आपने एक मुस्कुराहट से दे देना है। बिल्कुल भी आपने
खामोश रह जाना है और अपने काम में मगन हो जाना है और इनसे इतनी दूरी इख्तियार कर लेनी है कि वो अपने आप की लाइफ में दखल अंदाजी ना कर सकें, अपने आप में इतना बिजी, अपने आप की इतनी रूटीन आपने अच्छी कर लेनी है, कोई बुक्स पढ़ने में, कोई हुनर सीखने में अपने आप को ऐसे मसरूफ़ कर लेना है। उनको पता होगा कि भाई ये तो मसरूफ़ रहती है, इनको छोड़ो, ये इनसे क्या बात करनी है, इनके साथ क्या जब आप लड़ाई को तूल देंगी, आगे से जवाब देंगी, ये बहस करेंगी, तो वो लड़ाई जो है ना मज़ीद बढ़ती चली जाएगी, वो बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। तो इन चीज़ों का आपने ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपने घर को जो है, अपने घर को जन्नत बनाने के लिए अपने अल्फाज का, अपनी लड़ाई का गला घोटना ही पड़ता है। खामोशी वो हथियार है जो किसी वो जो लाठी जो कहते हैं ना, सांप भी मर गया और लाठी भी टूट गई। तो अगर खामोश रहेंगी ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी। ये तो आगे से बोलती ही नहीं है, ये तो आगे से जवाब नहीं देती है, ये तो आगे से ज़ाहिर बात है जब आप जवाब नहीं देंगी तो शोहर को भी पता होगा कि ये तो बोलती नहीं है, लड़ाई नहीं करती है, ना बहस करती है। तो वो उनको आपकी आदत का पता होगा, तो वो आगे आपके साथ ही खड़ा होगा, शोहर भी आपके साथ ही खड़ा होगा कि मेरी बीवी ऐसी नहीं है। तो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। अपनी से ज़्यादा दस्तयाबी, बिल्कुल भी अपने हाथ से ज़्यादा दस्तयाबी नहीं हो, नो कहना सीखें। हाँ बिल्कुल भी आप सास ससुर, नंद, जेठ, देवर, ज़ाहिर बात है घर के फ़र्द हैं, उनकी खिदमत ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए। अगर आप में एक्स्ट्रा हिम्मत है तो बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन आपकी जो असल फैमिली है, आपका शोहर, आपके बच्चे और आप अपनी ज़ात खुद, ये आपके लिए हैं, आपकी इतनी सी फैमिली है। बाकी आप पे ये फ़र्ज़ नहीं है, बिल्कुल भी फ़र्ज़ नहीं है। एक बीवी पे ससुराल, सास ससुर या नंदों की खिदमत करना बिल्कुल भी फ़र्ज़ नहीं है। ये आपके शोहर के रिश्तेदार हैं, उन पे ये फ़र्ज़ है। ये हमारे इस्लाम में भी है। तो अगर इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी, लेकिन लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना। वहाँ पे ये नहीं है कि भाई आप पे फ़र्ज़ है आप उनकी खिदमत करें, आप में अगर हिम्मत है तो आप उनको बिल्कुल खिदमत करें, हर तरह से खिदमत करें। लेकिन आप में अगर हिम्मत नहीं है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को थकाने की, कोई ज़रूरत नहीं है बहुत अच्छा बनने की, बहुत अच्छी बीवी बनने की, बहुत अच्छी बहू बनने की। आपको रिवार्ड बहुत अच्छा मिलेगा फिर अगर आप बहुत अच्छी बीवी बनती रहीं। तो बिल्कुल नो कहना सीखें और अपनी हिम्मत से ज़्यादा अवेलेबल ना रहें। अगला पॉइंट है अपनी इज़्ज़त नफ्स। अपनी इज़्ज़त नफ्स पर कभी समझौता ना करें। खिदमत करें लेकिन पाँव की जूती ना बने। ये कहते हैं ना कि भाई मेरे पाँव की जूती बन गई, बहुत लफ्ज़ जो है ना फेमस है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। औरतों पाँव की जूती समझा जाता है, औरतों ऐसे किया जाता है। बिल्कुल भी पाँव की जूती ना बने, बिल्कुल भी अवेलेबल ना रहें, बिल्कुल भी इनके काम ना करें। और जो लोग इस तरह की वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी नो कहना, बिल्कुल सीधा मुँह पे कहें नो मैं नहीं कर सकती। तो ये वाली चीज़ें, अपनी इज़्ज़त नफ्स को बिल्कुल समझौता ना करें। सबसे पहले आप खुद हैं, आपकी वैल्यू होनी चाहिए, आपकी इज़्ज़त होनी चाहिए। अगर आपकी इज़्ज़त नहीं है तो बिल्कुल भी आपको दूसरों की इज़्ज़त करने की ज़रूरत नहीं है। एक हाथ दो दूसरे हाथ लो, क्योंकि इज़्ज़त करोगे तो इज़्ज़त करवाओगे। ये चीज़ें आपने वो बहुत ज़्यादा अपने अंदर अब्ज़ॉर्व करनी है। जब तक आपकी कोई इज़्ज़त नहीं होगी, वैल्यू नहीं होगी, तो आपने उनको कोई इज़्ज़त और वैल्यू नहीं देनी। तो उनको फिर लग समझ आएगी कि भाई हमारी इज़्ज़त नहीं करती है, जो हम उनको बदले में इज़्ज़त दे रहे हैं तो इज़्ज़त नहीं करती है। ये वाली चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखनी है। यहाँ तक मैं वीडियो में आ चुके हैं तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरा और आपका रिश्ता बना रहे, जुड़ा रहे और हम एक दूसरे के मसले डिस्कस करते रहें। असूल है जज्बाती ब्लैकमेल होना और रोना धोना बंद करें। शोहर के सामने रोकर गिले शिकवे करने की रिश्ता मजबूत नहीं होता, बल्कि आपकी पोजीशन कमज़ोर हो जाती है। 24 घंटे रोना धोना ये बंद कर दें। बहुत सारी मेरी बहनें ऐसे करती हैं कि सारा दिन रोते रहते हैं, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया, उसने ऐसे कह दिया, उसने वैसे कह दिया। ये तमाम चीज़ें जो है ना खुद हैंडल करना सीखें। शोहर तक नौबत ही ना आए क्या आप शोहर को कहें, आप अपने रिश्ते से खुद निबड़ें, इनके साथ खुद अच्छा सलूक करें, इख्तियार करें, सब्र करें। और रोने धोने से बिल्कुल बेहतर है कि आप उनको जैसा वो आपके साथ कर रहे हैं वैसे वहीं पे जवाब दे दें और वैसे ही उनके साथ कर दें। शोहर तक कोई बातें पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही शोहर के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत है। उसको तो पता है कि ये सारा दिन मेरे से शिकायती करती रहती है, तो अपनी वैल्यू जो है ना वो गिर जाती है। इज़्ज़त बढ़ाएं शोहर और ससुराल के नज़रों में। ये इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आप तमाम जितनी भी है अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाएं। अपनी ज़ात पर तवज्जो दें। घर के कामों और दूसरों की खिदमत कर करके आपने अपने खुद का क्या हाल कर लिया है, अपना आप भुला दिया है। आपके मुरझाया हुआ चेहरा, बिखरे हुए बाल, हर वक्त की थकन किसी को मुतासर नहीं करती। अपने लिए वक्त निकालें, अच्छी ड्रेसिंग करें। ये नहीं है कि आप महंगे महंगे ब्रांड के कपड़े पहने, भाई साफ़ सुथरे डेली के जो आम रूटीन में पहनते हैं वो साफ़ सुथरे हों और अपने आप को अच्छा सा तैयार करें। बाल सुलझा के कंघी करके डेली रखें। शीशे के आगे देखें, अपना अच्छा आपको खुद महसूस होता है कि आप महसूस करें कि मैं अच्छी लग रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही। घर के कामों में इतना उलझा लिया है खिदमत कर करके सास ससुर की, लेकिन अपने आप का ख्याल ही नहीं है।
अपने आप का सबसे पहले अपनी वैल्यू बनाएं, अपने शौहर के लिए तैयार हों और अपनी अच्छी ड्रेसिंग करें, अच्छे कपड़े पहनें, साफ़ सुथरे कपड़े पहनें, डेली शावर लेके साफ़ सुथरे वही धुले हुए इस्त्री करके अच्छे से कपड़े पहनें, कंघी करें और हल्की सी फेयर एंड लवली लगा लें। गर्मियाँ हैं तो कुछ भी अगर नहीं लगाती तो कोई इशू नहीं है, मुँह हाथ धोएं और ये वाली चीज़ें करें, अपने आप को अच्छा रखें और शौहर की नज़र में अच्छा बने और साफ़ सुथरी रहें ताकि कोई भी आपकी वैल्यू तो हो। ये बिखरे हुए बाल, उजड़े हुए बाल, जैसे बम फटा हो ऐसी ख़वातीन होती हैं कि भाई सर में हाथ रखा होता है, नहाती भी नहीं है और ये अपने आप का ऐसा हुलिया किया हुआ है, सारा दिन सर में हाथ रहता है, ऐसे ख़ारिश कर रही हूँ जैसे बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई हो। ये इस तरह की ख़वातीन किसी को भी पसंद नहीं आती, अपने शौहर को भी पसंद नहीं आती। तो अपने शौहर के लिए बने संवरे साफ़ सुथरे रहें। आपकी ज़िंदगी का जो रिमोट कंट्रोल है ना, आपके अपने शौहर में क्यों, वो हंस कर बोलेगा तो आप भी खुश होंगी और अगर वो उदास है तो आप भी उदास होंगी। उसकी गुलामी ये वाली छोड़ दें, अपने आप छोटे छोटे शौक़ पैदा करें, अपने आप को बिज़ी रखें, अपनी कोई नई स्किल सीखें, अपने कोई भी अपने काम, अपने बच्चों की तरबियत को अपने ऐसा पेशा बना लें, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। यही आपकी लाइफ है, यही आपका मिशन होना चाहिए। अपने बच्चों सास लेके अपने बच्चों की तरबियत नहीं, बहुत सारी लोगों औरतों को मैंने देखा है अपने बच्चों की तरबियत ही नहीं अच्छी कर रही होती हैं, ना दीनी, ना अखलाकी, ना दुनियावी। उनको ट्यूशन पढ़ाएँ, अगर नहीं पढ़ी लिखी तो उनको ट्यूशन भेजें, कुरान पाक की तालीम दें, उनको कुरान पाक पढ़ाएँ और उनको दरस मदरसे भेजें। ये एक खातून के काम होते हैं, इतना बिजी होती हैं, बच्चों का पता ही नहीं होता, उन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए, उन्होंने अच्छी ड्रेसिंग नहीं की हुई, उनका भी हुलिया अपने जैसे ही बनाया हुआ है। तो ये वाली चीज़ें छोड़ दें, अच्छी सुगड़ बीवी बने और अच्छी बीवी बन के दिखाएँ और ख़ुद भी साफ़ रहें, अपने बच्चों को भी साफ़ रखें। ये तमाम चीज़ें जो है ना वो अपने अंदर एक रखें ताकि आप और आपका घर बहुत पुरसकून नज़र आए। आपका शौहर आपकी तरफ भी मतवज्जो हो। इन भेड़िए लोगों से बचें और इनको पहचान। लास्ट और इम्पोर्टेंट जो हमारा टॉपिक है बिल्कुल जो है ना, खामोशी इख्तियार कर लें, अपना हथियार, खामोशी को अपना हथियार बना लें और शिकवे सिर्फ किसी से नहीं करें, सब्र करें और शिकवे जो करने हैं, अगर करने हैं, बहुत दिल कर रहा है आपका शिकवे करने को, सिर्फ अल्लाह ताला से करें, अल्लाह ताला से लो लगाएं, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ें, बावज़ू रहें ताकि आप साफ़ सुथरी रहेंगी, पाक साफ़ रहेंगी तो आप जो है ना वो अच्छी लगेंगी, गुड लुकिंग लगेंगी और जैसे ही वज़ू करती हैं तो अपनी कंघी भी कर लें। तो अपने अल्लाह से रजू करें, बंदों के आगे गिड़गिड़ाने के से बेहतर है अपने मसल्ले पर अपनी रूटीन बनाएं और इन चालाक लोगों को खामोशी का थप्पड़ मारकर इनसे दूरी इख्तियार कर लें, चुप रहें, जो भी कह रहे हैं खुद ही अल्लाह से लो लगाएं, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ें, जो भी शिकवे शिकायतें हैं वो रब से करें और जो चीज़ मांगनी है वो रब से मांगें। छोटी सी चीज़ भी, एक सूट भी मांगना है तो वो भी रब से मांगें। मज़लूम बनकर जीना छोड़ें और एक बावकार मजबूत औरत बनें। इन असूलों को अपनाएं और फिर कमाल देखें। बात दिल को लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ऐसी बहन के साथ शेयर करें जो अभी इन भेड़ियों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी है ताकि उसको कुछ सीखने को मिल जाए। वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।